सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास तो हुआ है भाई साहब, बहुत विकास हुआ है, लेकिन विकास थोड़ा रिवर्स गियर में हुआ है, यानी पीछे की तरफ से हुआ है। मतलब इस बात को समझिए कि पहले हम लोग खाना किस चीज पे बनाते थे? गैस चूल्हा पे बनाते थे। लकड़ी तो भाई साहब बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन अब वापस से जो है वो सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बीपीएल कार्ड धारकों को जो है वो अब राशन की दुकान से सिर्फ राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि कोयला भी मिलेगा। अब इस ऐलान के बाद रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी का वो हाल कर दिया कि सम्राट चौधरी भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब इस गैस क्राइसिस के टाइम में हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। काहे कि वो सोचे ही नहीं होंगे कि लालू की शेरनी उनके साथ क्या कुछ करने वाली हैं। देख लीजिए किस तरीके से कह रही हैं कि भाई साहब विकास रिवर्स गियर में कर रहे हैं सम्राट जी। और जिस हिसाब से अभी रसोई पहुंचा है कि पहले रसोई गैस पे बनता था, अब जो है वो कोयला पे बनेगा। कुछ दिन में हो सकता है कि लोग पत्ता पहन के ना घूमना शुरू कर दे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये विकास की दास्ता जो सम्राट जी कर रहे हैं इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता, ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आए। कि भाई सब लोग जो बीपीएल कार्ड धारक हैं वो कोयला पे खाना भी नहीं बना सकते, ऐसी भी सिचुएशन है। क्योंकि जय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है सम्राट जी, और वो लोग कोयला पे खाना किसी और के मकान में रह के नहीं बना सकते। ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये बात अब रोहिणी आचार्य भी बकायदा समझा रही हैं और कह रही हैं कि भाई ये किस प्रकार का विकास है जो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा। क्या ये विकास थोड़ा पीछे की तरफ हो रहा है क्या? मतलब हम लोग को आगे बढ़ना था लेकिन अब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्जा ज्यादा हो गया है, हालात खस्ता हो चुका है और स्थिति ये हो चुकी है कि गैस चूल्हा छोड़ के अब आपको कोयला वाला चूल्हा जो है वो बनाना पड़ेगा। इसी बात को लेके बकायदा उन्होंने पोस्ट भी लिखा है, देख सकते हैं क्या लिखा है। देखिए, रिवर्स गियर वाला विकास, गाल बजाऊ फेल डबल इंजन की सरकार ने पकड़ी उल्टी रफ्तार, गैस सिलेंडर की जगह जनता को मिलने जा रहा कोयले का उपहार। अजीब हास्यास्पद स्थिति है जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार के तमाम मंत्रीगण, एनडीए और बीजेपी शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जो है, एनडीए के तमाम सांसद और विधायक ये कह के दावा कर रहे हैं कि देश के किसी भी हिस्से में रसोई गैस की कोई किल्लत व दिक्कत नहीं है। देश के कोने कोने में पर्याप्त मात्रा में गैस की उपलब्धता है और सप्लाई व वितरण व्यवस्था सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा है। ऐसा कहने दावा करने वालों में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने कहे गए दावों के उलट बिहार में जनता के लिए उस कोयले को उपलब्ध कराकर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कह रही सरकार, जो आम जनता की रसोई और उनके घरों से वर्षों पहले विलुप्त हो चुका है। मतलब वर्षों पहले भाई साहब कोयला पे खाना बनना छूट चुका है और इसमें कोई दो मत नहीं है। जो रोहिणी आचार्य बात कह रही हैं, भाई एनडीए वाले तो कह रहे थे ना गैस पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में जो है हम लोग गैस का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन स्थिति देखिए क्या है। ये विकास का कौन सा मॉडल है, यही बात जो है, सवाल जो है वो रोहिणी आचार्य आप पूछ रही हैं। अब देखिए, इन्होंने वादा तो किया था कि गैस जो है वो पूरे देश में पर्याप्त है। अरे पूरे देश में पर्याप्त है तो वो सूरत से ये कह के भागने वाले लोग कि 400 रुपये जो है वो किलो गैस हमको खरीदना पड़ रहा है खाना बनाने के लिए, इस वजह से हम सूरत से भाग के वापस बिहार आ रहे हैं। आखिरकार वो लोग ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? अब देख लीजिए, ये कह रही है रोहिणी आचार्य कि ये विकास का कौन सा मॉडल है जिसमें आगे बढ़ने के बजाय जनता को ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए
किया जा रहा है, जो वर्षों पहले बीते दौर की चीज है और जिसका घरों की रसोई में व्यवहारिक इस्तेमाल करना लोग भूल चुके हैं। ये जरूर उस गुजरात मॉडल से प्रेरित झूठा ढोल पिटवा गवर्नेंस का मॉडल है, जो अक्सर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए गुजरे जमाने के पर्दे की आड़ में छिप जाता है, जो कभी नेहरू जी की बात करता है, कभी इंदिरा जी की बात करता है, कभी लालू जी की बात करता है और खुद की खोट को इन लोगों के दौर के बारे में झूठी बातें बताकर छिपाने के कवायद में दिन रात जुटा रहता है। एकदम से सम्राट चौधरी को आड़े हाथ लिया है, इसके अलावा मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि भाई साहब ये कौन सी सरकार है और किस तरीके का आपका विकास मॉडल है, क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि हम खूब आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ गैस का जो किल्लत है अभी तक समाप्त नहीं हुआ। भारत के पास अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया जिसको उसे दुरुस्त किया जा सके। आपके पास इतना टाइम भी हो गया, 2-3 महीने से तो ये चल ही रहा है ना सब। तो आखिरकार उसको लेके अब तक बिहार सरकार, भारत सरकार ने क्या किया, कौन सी पहल की, इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन वो समस्या अभी भी व्याप्त है और इन समस्याओं से अभी भी लोग दो चार हो रहे हैं। और स्थिति देख लीजिए, अब कोयला बांटा जा रहा है कि जाइए भैया कोयला पे खाना बने। अरे कौन कोयला पे खाना बनाएगा? सम्राट चौधरी जी, क्या आपके घर में कोई कोयला पे खाना बनाता है? अच्छा, आप मुख्यमंत्री हैं, अब तो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले भी आपका जो है वो घर बहुत मतलब आलीशान ही रहा होगा। आपके पिताजी भी राजनीति फैमिली से आते हैं, तो उनको कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। तो आप इस दिक्कत को नहीं समझ पाइएगा। दूसरी बात ये है, किसी वजह से दावे और जो जमीनी वास्तविकता होती है उसमें बहुत फर्क होता है और इसका एक स्पष्ट उदाहरण भी है। रोहिणी आचार्य ने यह समझा दिया है कि भाई साहब, दावा करना एक और बात होती है और वाकई काम करके दिखाना दूसरी बात होती है। बाकी सम्राट चौधरी का ये कोयला बांटने वाला ऐलान और उसके ऊपर रोहिणी आचार्य का पलटवार आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।